हाय गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आईफोन 70 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है 9 सितंबर को। आज मैं आपको आईफोन 70 सीरीज़ के कुछ ऐसे सच बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कुछ आपको हिला के रख देंगी। क्या बोला तूने? कुछ ऐसी न्यूज़ वगैरह भी बताऊंगा, ठीक है ना। आपको क्यों आईफोन 70 सीरीज़ नहीं लेना चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, आगे वीडियो को पूरा अंत तक देखना। नए हो चैनल पे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। 9 सितंबर को आईफोन 70 सीरीज़ के काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च हुए हैं। दोस्तों आईफोन वाले इतने स्मार्ट हैं ना, आपके साथ वो एक गेम खेल रहे हैं। बहुत बड़ा गेम है इनका। कैसे गेम है दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलता। इनका बहुत ही बड़ा अंदर पूरी कंपनी का एक ऐसा स्ट्रैटेजी होती है जिससे आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया जाता है। कैसे, देखो अब इसमें क्या चेंजेस हुए नए, मैं आपको बताऊंगा। चेंजेस कुछ भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको चेंजेस के नाम पर आईफोन 70 सीरीज चिपका रही है, बस ऐसा बोल सकता हूं मैं। कैसे, आपने आईफोन 16 सीरीज, ठीक है, 15 सीरीज़ का लेआउट तो देखा होगा। 70 सीरीज़ का आपने लेआउट अगर आपने देखा है तो ये देखो कि इसमें लेआउट सिर्फ चेंज किया गया है, उसको आगे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। उससे इम्प्रूवमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट में कोई सुधार नहीं है। इम्प्रूवमेंट तो कुछ भी नहीं है ना, उसको बढ़ाने से क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको, ठीक है, कि 5x7 की टॉयलेट को अगर बढ़ाकर 5x10 की कर दी जाए तो वो बेडरूम थोड़ी ना बन जाएगी, रहेगी तो वो टॉयलेट ही। वैसे ही इसका भी ऐसा ही है दोस्तों, सिर्फ उसको खिसका के थोड़ा उसके फ्रेम को, कैमरे के लेआउट को आगे कर दिया गया है। और उसमें क्या है कि 48 मेगापिक्सल उसको नाम दे दिएगा एक और कैमरे को, ठीक है ना। तीनों कैमरा 48 मेगापिक्सल के हैं। इसके जो सेल्फी है वो 18 मेगापिक्सल की है। तो उसमें क्या है कि मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल जो पेरिस्कोप टेलीफोटो है उसको, बस टेलीफोटो को 48 मेगापिक्सल नाम दे दिया गया आगे। वो चेंजेस बोल रहे हैं इसको, तो खास चेंजेस नहीं है, मेगापिक्सल बढ़ाए गए हैं, उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हमको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। डिस्प्ले में बोलो क्या चेंज हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रोसेसर तो थोड़ा चेंज करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोसेसर से इतनी पावर से करना क्या है हमको, कौन से बड़े प्रोजेक्ट इसमें बनाने हैं। करनी तो कॉल है, थोड़ी वीडियो शूट करनी है, थोड़ी व्हाट्सअप चलाना है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना है, तो इतनी पावर का क्या करोगे। पावर से नहीं, कुछ चेंज हमको इंटरनल कोई चेंज चाहिए, बड़ा कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। फ्री है ना, हम पैसा दे रहे हैं, 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं। 1.5 लाख कैसे बनता है आपको पता ही होगा, कितनी मेहनत से बनता है 1.5 लाख रुपया। अगर आप एक छोटी जॉब करने वाले हो, मतलब छोटा मोटा काम करने वाले हो, 10-15 हज़ार महीने का कमाते हो, ठीक है ना, तो आपको पता होगा 1.5 लाख कितनी मुश्किल से बनता है, ठीक है ना। तो उसमें कोई ऐसा 1.5 लाख रुपये वाली बात नहीं है। चेंज क्या, हमको कोई बड़ा चेंज मिले भी तो है, ठीक है ना। क्या है कि डिस्प्ले में बोलो, आपने देखा होगा डायनेमिक आइलैंड जिसको बोलते हैं, उसको कम करो। डिस्प्ले का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा तो हो, बेहतर व्यूइंग एंगल कुछ अच्छा हो उसका, ठीक है ना। उसमें जो डायनेमिक आइलैंड है वो देखो कितना बड़ा है, डिस्प्ले के देखने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब कर देता है वो। उसको छोटा करो, थोड़ा पता चले। जस्ट को राउंड शेप में जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में आता है, ठीक है ना, पंच होल, वैसा कर दोगे तो क्या जाएगा। लेकिन इनको ऐसा है ना कि ईगो है इनमें कि हमारा देखो ये यूनिकनेस है, हमारी यूनिकनेस को क्या करेंगे। तो हमको कुछ अच्छा चाहिए देखने में, ठीक है ना। तो और इम्प्रूवमेंट, आप छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट को बोलते हैं जो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है, हालांकि वो आम जनता को यूज़ करने में उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है, और ना ही पता चलता है कि उसमें है क्या डिफरेंस, कुछ बड़ा भी है या नहीं। आम नॉर्मल यूज़र को कोई पता नहीं चलता, ठीक है ना। वो तो बस सिर्फ कॉल उठाई, व्हाट्सअप कर लिए, 2-4 फ़ोटो खींच ली, बस इतना ही है उनके लिए। तो 1.5 लाख रुपये क्यों लगा रहे हो। अगर तो आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, किनके लिए ये स्मार्टफोन है ये भी सुन लो। अगर आप एक वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, तो उनके लिए ये स्मार्टफोन हो सकता है, मैं बोलूँगा, क्योंकि उनकी आपको पता होगा कि सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है, 2-2 लाख महीना, 1 लाख महीना, 5 लाख भी होती है। तो उनको कोई अफोर्ड करना मुश्किल नहीं है, आपको मुश्किल होगा। तो आप एक एंड्रॉयड लो ना, इससे बेहतर चॉइस है, इससे ज़्यादा बेहतर फीचर है उसमें। एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इससे बहुत ज़्यादा बेहतर फीचर होते हैं कम प्राइस में।
इससे आधे से भी आधा प्राइस में। देखो आप एक 25 से 30 हज़ार का स्मार्टफोन लोगे ना, कोई भी एंड्रॉयड, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया फीचर मिलेंगे। आईफोन में क्या है कि इसको देखो कि इसमें AI के फीचर, आईफोन में AI के फीचर एंड्रॉयड से अभी तक बहुत ही कम है। एंड्रॉयड में इससे बहुत ज़्यादा आपको फीचर मिलेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छी फैसिलिटी और भी मिलेंगी। सिक्योरिटी का नाम बोलते रहते हैं ना आईफोन वाले, आईफोन भी बहुत हैक होते हैं। आपने सुना नहीं होगा शायद, अगर सुना होगा तो बता दूं, आईफोन भी हैक होते हैं, हैंग भी होते हैं और हैक भी होते हैं, मैंने खुद देखा है, ठीक है ना। और एक आपको मैं इसकी न्यूज़ बताता हूँ दोस्तों, जो आपको बहुत हैरान कर देगी। अगर आपने शायद सुनी होगी तो नीचे कमेंट करके भी बताना कि एक आईफोन का देखो कितनी हाइप बनी हुई है। मतलब लोग इनको कितना बोलते हैं कि आईफोन ख़रीदना है हमें, आईफोन क्यों? क्योंकि दिखावे के लिए, हमको दिखाना है कि हम इतने पैसे वाले हैं। चाहे जेब में आपके कुछ पैसा ना हो, बस दिखाना है। आजकल की जनता को क्या दिखाना है कि हमारे पास आईफोन है, और कुछ नहीं है, बस दिखावे के लिए। तो इसी के रिलेटेड आपको एक बात बताता हूँ कि आईफोन के एक न्यूज़ है बहुत ही ख़ास। आईफोन किसी ने मंगवाया और वो डिलीवरी करने आया था बॉय एक, ठीक है ना, आईफोन लेकर। तो क्या हुआ कि डिलीवरी करने जब आया ना, तो वो जिन्होंने रिसीव करनी थी डिलीवरी, तो क्या किया उन्होंने, आईफोन वाले डिलीवरी बॉय को उसको मार कर फेंक दिया, उसकी लाश को। देखो दोस्तों कितना बुरा हाल है। आईफोन के पीछे क्या क्या कर रहे हैं लोग, मर्डर तक कर रहे हैं। तो क्यों इसके पीछे भाग रहे हो आईफोन के? इनको, ठीक है ना, इनका पीछा छोड़ दो आईफोन वालों का, ठीक है ना। हम आईफोन वाली कंपनी को हम जैसे लोगों ने सर पे चढ़ा रखा है, हम जनता ने सर पे चढ़ाया है आईफोन वालों को, ठीक है ना। अगर हम लोग चाहें तो इसको हीरो से जीरो कर सकते हैं सिर्फ एक ही दिन में। अब जब इनकी सीरीज आपने देखा होगा लॉन्च हुई है ना, तो लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, प्री बुकिंग कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं आईफोन के लिए। 3 दिन 4 दिन लाइन में लगे हुए हैं आईफोन खरीदने के लिए। क्या मर रहे हो इतना, ठीक है ना, क्यों बावले हो रहे हो? कोई और एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लो। 4 दिन भूखे प्यासे लाइनों में लगे, आप देख रहे हो कोई धक्का मुक्की कर रहे हैं इसके पीछे, तो उसके पीछे तो मर्डर हो रहे हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ का? इसको थोड़ा छोड़ना सीखो और इसको विरोध करो इसका। डब्बे में कुछ नहीं देते, 1.5 लाख रुपया ले रहे हैं आपसे, देते क्या हैं इनमें? देखो डब्बा खाली है एकदम। आईफोन चिपका दिया, 1.5 लाख रुपया चार्ज कर रहे हो, साथ में चार्जर नहीं दे रहे, केबल भी नहीं दे रहे। और एंड्रॉयड वाले देखो आपको सब कुछ मिलेगा, चार्जर मिलेगा आपको, ठीक है ना, डब्बे में केबल मिलेगी, इवन कि आपको यहाँ तक इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें आपको केस भी मिलेगा साथ में। ये क्या देते हैं? 1.5 लाख चार्ज भी कर रहे हो तो साथ में कोई चीज़ भी तो दो उसके, बस कोई चीज़ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। फैसिलिटी कोई नहीं है, बस चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब बनता है? अगर पैसे चार्ज कर रहे हो तो कुछ दो भी, फैसिलिटी भी दो, कुछ इम्प्रूवमेंट भी करो। और डाउनग्रेड क्या हुआ है? ये बोल रहे हैं ना इम्प्रूवमेंट हुई है, मैं बोला हूँ इम्प्रूवमेंट नहीं, डाउनग्रेड हुआ है। क्या डाउनग्रेड हुआ है? पिछली बार आईफोन 16 में टाइटेनियम फ्रेम मिलता था, इस बार इन्होंने एल्युमिनियम फ्रेम कर दिया है। ये क्या बात हुई? काय का अपग्रेड है? डाउनग्रेड है ये तो इनको आप छोड़ दो आईफोन वालों का पीछा, ठीक है ना। कंपनी को नीचे गिराओ, आईफोन वाले तो पीछे तुरे फिरेंगे आपके, ठीक है ना, भागे फिरेंगे। जीरो कर दो इनको बस, ठीक है ना, इसका पीछा छोड़ो। बहुत ही गेम तकड़ा होता है इन लोगों का। तो मैं बोलूँगा आईफोन आपके लिए नहीं है। अगर आप लेना ही चाहते तो कोई अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन ले लो, 30,000 का ले लो, 40 का ले लो, चलो मैं बोलूँगा, ठीक है ना। 30-40 में बहुत ही बढ़िया एक स्मार्टफोन आ जाता है एंड्रॉयड में। दोस्तों मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आपको अवेयर कर रहा हूँ। और मुझे कोई डर नहीं है किसी का, ठीक है ना। बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए वो, ठीक है ना, उनको पैसा मिलता है आईफोन को रिव्यू करने का, कंपनियां उनके पास आती है स्मार्टफोन को रिव्यू कर दो, ठीक है ना, तो उनको लाखों रुपये मिलता है। दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, 5-5 मिलियन वाले, 10-10 मिलियन वाले, 20-20 मिलियन वाले, तो उनको पैसा मिलता है इस सब का, ठीक है ना। मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता, किसी ने ख़रीदा नहीं है मेरे को, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, आपको अवेयर करना मेरा काम है दोस्तों, और सच्चाई बोलना मेरा काम है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरा सच ठीक लगे, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है ना। तो मेरे को कंपनी वालों का और किसी का डर नहीं है,
तो अभी तक मेरे को तो कोई पैसा भी नहीं मिलता, ठीक है ना। और मेरा तो चैनल भी दोस्तों अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ, लेकिन अगर आप चाहोगे तो आप थोड़ी सपोर्ट करेंगे तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपके लिए ऐसी सच वाली वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। तो दोस्तों इतना ही था, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपके क्या विचार हैं आईफोन के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर दर्शाना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।